Hello everyone, welcome back to lecture number 17 and I hope all of you are doing good. So in our lecture 16 we have seen about the subsequences of the sequence and we have finished that topic. Yeah, we have to do some of the questions and we will do in our next lecture. As I told you in the previous lecture also that this lecture is going to be completely on the Cauchy sequences so that we can finish with our Cauchy sequence. And इन आर लास्ट क्लास जैसा कि मैंने आपको बोला था लेक्चर 15 के कुछ क्वेश्चंस हैं, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस के वो क्वेश्चन और फिर सब सीक्वेंस के क्वेश्चन जो है वो हम लेक्चर 18 में करेंगे और लेक्चर 17 आज कॉशी सीक्वेंसेस पे है। तो आज हम अपना कॉशी सीक्वेंस जो टॉपिक है वो फिनिश कर देंगे। ओके, सो होपफुली जो नेक्स्ट लेक्चर 18 होगा दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड वी वुड बी हैप्पीली फिनिशिंग आवर सीक्वेंस कोर्स। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ट्यूसडे से वो हमारा सीरीज पे आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आपको ऑलरेडी पता है कि हमने लेक्चर 16 में क्या किया था, तो एक रिकैप देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था सब सीक्वेंसेस पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा पूरा कॉशी सीक्वेंसेस पे। तो देखते हैं कि हमारे पास कॉशी सीक्वेंस क्या होता है और उसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डेफिनेशन देखेंगे और फिर आज ये टॉपिक फिनिश कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ कि कॉशी सीक्वेंस जो है वो होती क्या है। तो आप अगर कॉशी सीक्वेंस का टॉपिक उठाओगे ना तो आप कई जगह देखोगे डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है ना। कुछ जगह डेफिनेशन कुछ और दी है, कुछ जगह डेफिनेशन कुछ और दी है, बट अल्टीमेटली जो मीनिंग होता है डेफिनेशन का वो सेम होगा। तो मैं जितनी भी 3-4 बुक्स जो मैंने आपको सजेस्ट की थी स्टार्टिंग में उन सब में जितनी भी डेफिनेशंस दी हैं वो सब मैं यहाँ पे समराइज कर दूंगी सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि विच डेफिनेशन आई हैव टू फॉलो। ठीक है, so the first definition I am writing down for all of you is that a sequence an is said to be a Cauchy sequence। तो मतलब सीक्वेंस ही होगी बट उसको हम Cauchy sequence कब बोलेंगे ये हमें देखना है। तो it's said to be a Cauchy sequence if for all epsilon greater than 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक, एन नॉट, जिसको हम ऑब्वियस सी बातें जानते हैं वो अपसाइलन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल और बिग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट डिपेंडिंग ऑन अपसाइलन सच दैट व्हाट हैपेंस इज दैट मॉड एन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, मॉडलेस वैल्यू की बात कर रहे हैं लेकिन ए एन का, और किसके साथ, मॉड ए एन माइनस ए नॉट is less than epsilon for all n greater than or equals to n naught। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई हो कि हमें जो कोई भी एप्सिलॉन देगा ग्रेटर देन 0 उसके लिए हम एक नेचुरल नंबर n नॉट ढूंढ के ले आए जिसके लिए क्या हो रहा हो, जो टर्म्स हैं an इंडेक्स का जब उनका ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट हो उसका जो डिफरेंस हो n नॉट के साथ वो हमेशा कैसा हो, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज द मॉडलेस वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इन बिटवीन द ए एन माइनस ए एन नॉट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोज करो हमारे पास एन नॉट मिलता है हमें। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा एन नॉट है, इसके पहले हमारा 1 2 ऐसे चला आ रहा था। ठीक, तो इस एन नॉट के आगे जो भी आपको इंडेक्स मिलेगा, जैसे यहाँ पे एन नॉट प्लस 1 मिला, यहाँ एन नॉट प्लस 2 मिला, ये सब कुछ, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने आपको दी है, ठीक है, उसके लिए आप एक ऐसा एन नॉट ढूंढ लोगे जिसके लिए क्या हो रहा होगा, डिफरेंस ए एन नॉट प्लस 1 माइनस ए एन नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ए एन नॉट प्लस 2 माइनस का ए एन नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगा। देख रहे हो आप। सो इस एलिमेंट, इस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उसका हर एक एलिमेंट से जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट है तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि ए एन नॉट ए एन माइनस ए एन नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर है। तो ये एक्चुअल मतलब है एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको लेके यहाँ पे बात करी गई। ठीक, तो अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन जो आपको कुछ और बुक्स में देखने को मिल सकती है। वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि अ सीक्वेंस an is said to be
is said to be a Cauchy sequence कब, जब for every epsilon greater than 0 एक ऐसा n naught natural number exist करे depending on epsilon, for which what happens is mod a n naught plus p minus का a n naught is less than epsilon for all p belonging to natural number. ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ आ गया. देखो अब ये भी तो वही बात कह रहा है, p अगर नेचुरल नंबर से है तो आप देखोगे दिस इज a n naught plus 1 माइनस a n. ठीक, दिस इज a n naught plus 2 माइनस a n. तो आप देखो उसी डिफरेंस की तो बात करी जा रही है ना, n naught से. उस n naught एलिमेंट से आगे इंडेक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है. ठीक, तो कुछ बुक्स में आप जो ये वाली डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, आपको ये भी मिलेगी. So don't get confused. These are just the variation of definitions and these are just different ways to write the definition, but the meaning of every definition is same. All right, so you don't need to panic. All right. अब एक और definition जो आपको कई बुक्स में मिलेगी, most of the times if you'll see आपको ये वाली definition मिलेगी जो मैं अब लिखने जा रही हूँ. ठीक है, तो let me write it down and then I'll explain you. A sequence an is said to be, और आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे कॉशी पे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, इज सेड टू बी अ कॉशी सीक्वेंस इफ गिवन, या फिर ऐसा कह लो इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट. ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट व्हाट हैपेंस मॉडुलस ऑफ AP, ये आपने बहुत देखा होगा, माइनस AQ is less than epsilon for all p comma q greater than or equals to n naught. तो अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ये n naught इंडेक्स से बड़े जितने भी इंडेक्स हैं, है ना, कोई भी आप दो इंडेक्स उठा लो जो n naught से बड़े हो, तो उन दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द very famous, you can say, definition of Cauchy sequences. You will get to know about this definition in lot of books. ठीक है, but clearly if you see all the definitions are equivalent, right? Like whatever output from these definitions we are getting is same, is equivalent. So आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक definition लगाओ, that is all okay. ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई. कॉशी सीक्वेंस क्या है, मैंने आपको डिफरेंस एलिमेंट के बीच में डिफरेंस के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है कि कॉशी सीक्वेंस क्या होगा. ठीक है, क्लियर है. मैं एक एग्जाम्पल करके आपको देती हूँ, उसके बाद फिर हम जो कुछ थ्योरम्स हैं वो करते हैं एंड वापस से हम क्वेश्चंस पे दोबारा आ जाएंगे. ठीक है, सपोज करो एक सीक्वेंस an दिया हुआ है हमें 1/n. ठीक, अब जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे पास, उनको जैसे अभी हम एक थ्योरम पढ़ लेंगे, लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हमने पढ़ाए हैं उनसे भी बस यही हमें समझ आया कि बच्चों को यूजुअली कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस चेक करना ज़्यादा इजी लगता है एज कंपेयर टू उन चेक करना कि वेदर द सीक्वेंस इज कॉशी और नॉट. ठीक, तो अभी जैसे मैं इस सीक्वेंस को चेक करूंगी कि ये कॉशी है या नहीं, तो आपको मे बी थोड़ा सा अटपटा लगे, बट अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिससे आप जो रिजल्ट आपको मिलेगा उससे आपके लिए चेक करना बहुत आसान हो जाएगा वेदर दिस इज कॉशी और नॉट. हाउ वी आर गोइंग टू सी इट जस्ट फ्यू मिनट्स लेटर. ओके, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट. तो हमारे पास एक सीक्वेंस an दी है 1/n और हमें चेक करना है वेदर दिस सीक्वेंस इज कॉशी और नॉट. ठीक, तो an की वैल्यू क्या हो गई, 1/n दी हुई है. तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें एक n नॉट ढूंढना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ an माइनस an नॉट. अभी हम यही पढ़ के आए, देखो पहली डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो हम यही पढ़ के आए, मॉड an माइनस n नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, तो और ये किसके लिए हमें देखना है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट के लिए. तो हमें एक ऐसा n नॉट ढूंढ के लाना है. तो हमने मान लिया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमने n नॉट हमने मान लिया कि जो n है वो ग्रेटर देन n नॉट है. ठीक, सो फॉर विच आई एम राइटिंग दैट मॉड ऑफ an माइनस a n नॉट, ऐसा हमने लिया.
और अब अगर हम एन नॉट ढूंढ पाए फॉर विच दिस क्वांटिटी बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन, देन वी आर डन। तो अब देखो मॉडुलस ऑफ मॉड ए एन माइनस ए एन नॉट क्या आएगा, दिस इज 1/n एंड ये क्या हो जाएगा 1/n नॉट। क्लियरली ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब अगर आप देखो तो ये वैल्यू सिंस इट इज नेचुरल नंबर, n और n नॉट दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n नॉट। क्लियरली नाउ यू नो दैट n इज ग्रेटर देन n नॉट, राइट, ऐसा हमने पढ़ा। तो जो हमारे पास 1/n होगा वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1/n नॉट। क्लियर, 1/n इज गोइंग टू बी लेस देन 1/n नॉट। तो देखो यहां से हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है क्या, यस वी कैन से समथिंग मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एन नॉट, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन 1/n नॉट। सी कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस, हैव अ लुक एंड देन जस्ट लेट मी नो। और एक और चीज देखो, ये मैंने क्यों लिखा है, एक रीजन है उसके पीछे, ध्यान से देखना यहाँ पे। ओके, ऐसा मैंने क्यों लिखा है जरा देखो। अभी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एन नॉट चाहिए होता है, ठीक है, बेसिकली हमको ढूंढना है विच इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं इसी क्वांटिटी को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे किया क्या है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस, 1/n नॉट माइनस का 1/m, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो जो मैंने लास्ट वाली लाइन लिखी थी वो कैसे लिखी है, बस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस, ठीक। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। और अब आपको पता है मॉडुलस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/n नॉट माइनस का 1/n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो आ जाएगा ना, दिस इज 1/n एंड दिस इज 1/n। क्लियर है। अब क्योंकि आपको पता है कि n ग्रेटर देन n नॉट है, तो 1/n लेस देन 1/n नॉट होगा कि नहीं होगा। अब 1/n अगर 1/n नॉट से छोटा है तो ये लेस देन 1/n नॉट लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर, और इसी को हम क्या दिखा देंगे, लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर, जहां पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, वेर जो हमारे पास n नॉट है वो ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगा। तो हमने बोला था ना कि हम एक n नॉट ढूंढ के ला देंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। तो क्या रिजल्ट हमें यहाँ से मिला कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक n नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर विच व्हाट हैपेंस मॉड ऑफ a n माइनस a n नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने n नॉट लगा दिया। क्लियर हुआ, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, ठीक है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस कैसी हो गई, यस दिस इज अ कॉशी सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पे जो मैंने माइनस वैल्यू लगाई है वो क्यों लगाई है, क्योंकि हमें एक n नॉट ढूंढना है और वो किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे n नॉट का टर्म चाहिए था, n का टर्म नहीं चाहिए था, तो मैंने माइनस ऑफ क्या कर दिया, मॉड वैल्यू ले लिया, ठीक है। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव वेदर द सीक्वेंस इज कॉशी सीक्वेंस और नॉट, ठीक। अब हम कुछ रिजल्ट देखते हैं और हम प्रूव जरूर करेंगे बाय डेफिनेशन ही कॉशी सीक्वेंस, बट कभी कभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम बिना इस डेफिनेशन के भी प्रूव कर सकते हैं कि वेदर द सीक्वेंस इज कॉशी और नॉट। कैसे, अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे एंड देयर वील अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहली थ्योरम जो हमारे पास है वो क्या कहती है, पहले तो वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थ्योरम दैट वी हैव इज लाइक दिस, और थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो देखो अगर किसी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो कि ये सीक्वेंस हमारे पास कॉशी है, तो हम बहुत इजीली उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं क्या, कि अगर कॉशी है तो फॉर श्योर बाउंडेड होगा, तो उसका लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इनफीमम सब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स यूज करके हम कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सीक्वेंस के बारे में वो निकाल सकते हैं। और अब देखो अगर ये बाउंडेड है तो फिर हम और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं लास्ट लेक्चर की हेल्प से। कैसे, कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, दैट इज फॉर एवरी
बाउंडेड सीक्वेंस ऑल द सब सीक्वेंसेज आर व्हाट बाउंडेड, तो वो बाउंडेड होंगी। ठीक है, फिर हमने एक और पढ़ा था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो वहां से भी देखो हम तो कनेक्ट कर सकते हो। सेक्शन बी में यही होगा, एक इंफॉर्मेशन के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया जाएगा, आपको देखना है कि आपको उसके साथ कैसे डील करना है। ठीक, तो ये एक थ्योरम है जिसे मैं प्रूफ करती हूँ, बाकी के थ्योरम्स आप खुद प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इजी हैं, जो हमने पढ़े हैं अब तक कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू प्रूव इट। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक सीक्वेंस जो कि कॉशी है वो बाउंडेड होगी। ठीक, तो मान लेते हैं क्या कि लेट कर लो कि हमारे पास an जो है वो क्या है, वो एक कॉशी सीक्वेंस है। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस an है वो कैसा है, कॉशी है। अब अगर कॉशी है तो इसका क्या मतलब होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास एक n नॉट एग्जिस्ट करेगा विच इज गोइंग टू डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, जिसके लिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ an माइनस का an नॉट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नॉट। क्लियर? अब देखो, अगर ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है क्योंकि वो कॉशी है, तो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ऑल्सो 1 इज ट्रू, जहां पे मैं इसको 1 मार्क कर देती हूं। अब देखो, ये आप जनरल भी प्रूव कर सकते हो, बट अगर एप्सिलॉन की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा प्रूव करना। ठीक है, तो 1 के लिए जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 वैल्यू है उसके लिए ये इनइक्वालिटी 1 जो है वो भी ट्रू होगी। तो उसके हिसाब से फिर ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ an माइनस का an नॉट इज लेस देन 1 आ जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। अब जरा इसको ओपन करो, क्या मिल रहा है आपको, -1 से an माइनस an नॉट प्लस 1 तक आ रहा है। करेक्ट, ऐसा हो रहा है, यानी कि an नॉट -1 से an जो है वो an नॉट प्लस 1 तक है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो देखो, यहां से एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, और वो क्या है, फॉर ऑल n greater than or equals to n naught, an lies between what? Lies between an naught minus 1 and an naught plus 1. That is, an is bounded for all n greater than equals to n naught. यानी सीक्वेंस का हर एक टर्म एक्सेप्ट फॉर इनिशियल n naught minus 1 नंबर ऑफ टर्म्स, बाकी सारे टर्म्स बाउंडेड है। तो जो टर्म्स n नॉट से पहले वाले छूट रहे हैं, अगर मैं उनको दिखा दूं कि वो भी बाउंडेड हैं, तो पूरी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। तो an के लिए, यानी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट के लिए अगर आप अभी देखो तो लोअर बाउंड an नॉट माइनस 1 की तरह बिहेव कर रहा है और अपर बाउंड an नॉट प्लस 1 की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उन इंडेक्स के लिए विच आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नॉट। ठीक, तो n नॉट से पीछे वाले एलिमेंट्स के लिए अगर हमको बाउंडेडनेस दिखानी है इंक्लूडिंग फॉर दिस an, तो हम क्या करें, देखो ये चीज हम ऑलरेडी भी एक प्रूफ में कर लिया है हमने। अब आप कनेक्ट कर सकते हो और बताओ जरा कमेंट में कि अगर ऐसी सेम चीज हमने किस प्रूफ में करी थी, तो आई विल ऑल्सो सी कि कितने लोगों एक्चुअली जो प्रीवियस चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं। ऐसी सेम चीज हमने किसी एक प्रूफ में करी, तो हम स्मॉल m ले लेते हैं और वो क्या लेते हैं, मिनिमम ऑफ a1 a2 a3 और कहाँ तक, am माइनस या an नॉट माइनस 1 तक। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक आप an नॉट माइनस 1। और एक चीज यहां पे और आपको ध्यान रखनी है, कोई बता सकता है क्या, ये इंडेक्स है हमारा, ठीक, लेकिन हमें कहां तक जाना है, यहां देखो जरा एक चीज ध्यान से देखो, ये कंफ्यूज मत होना, जो मैंने लिखा है ये इंडेक्स से बाहर +1 चल रहा है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द इंडेक्सिंग। कैसे, देखो यहाँ पे दिस इज an नॉट माइनस का 1, ठीक, ये इंडेक्स से बाहर है, दिस इज an नॉट एंड प्लस का 1। तो इसलिए मैंने बोला an नॉट माइनस 1 जो है वो यहाँ पे एक नंबर है, और यहाँ पे n नॉट माइनस 1 एक इंडेक्स है। और वो क्यों लिखा है, क्योंकि n नॉट और n नॉट से आगे तक के सारे एलिमेंट बाउंडेड है, सिर्फ n नॉट से पीछे तक के नहीं बाउंडेड है, तो वो लिया। और ये एलिमेंट जो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट के लिए लोअर बाउंड की तरह काम कर रहा है, एक हमने ये लिया, तो दिस इज n नॉट और यहाँ पे -1।
बात समझ आ गई? उसी तरह हमने कैपिटल एम क्या चूज किया, मैक्स, दिस इज A1 A2 A3 और क्या आएगा, दिस इज AN0 और देखो यहाँ इंडेक्स में आ रहा है +1 और यहाँ पे क्या होगा AN0 +1 ऐसे आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर अब ये समझाना मैंने जो इस वाली चीज के लिए वो लास्ट किसी एक लेक्चर में किया है, बट फिलहाल के लिए मैं दोबारा समझा सकती हूँ कि मैं m को मिनिमम कैसे चूज कर रही हूँ। देखो मिनिमम है, दिस इज A1 A2 A3 और यहाँ पे इंडेक्स में है AN0 -1 और फाइनली AN0 और ये रहा -1, ठीक। और कैपिटल M को मैं मैक्स ऑफ व्हाट, A1 A2 देन दिस इज AN0 माइनस का 1 एंड दिस इज AN0 +1 क्यों चूज कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, इसलिए कह रही हूँ बस कंफ्यूज मत होना इंडेक्स से। दिस इज +1, ठीक। ओके आई थिंक यहाँ पे ओके दिस शुड बी -1 क्योंकि बचे हुए एलिमेंट से ही हमको बस चूज करनी है इंफॉर्मेशन। ओके चलो यहाँ देखते क्यों चूज किया है। देखो अगर आप इंडेक्स यहाँ पे देखो, ये हमारा सपोज N0 है, ठीक। तो इसके आगे के सारे एलिमेंट्स बाउंडेड हैं। हम देख रहे हैं AN जो है वो किसके बीच में, AN0 -1 से जो AN0 +1 के बीच में, ठीक। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू N0 मतलब इन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बाउंडेड हैं, क्लियर है। और उनका AN0 -1 जो है वो क्या है, वो हमारा लोअर बाउंड बिहेव कर रहा है एज अ लोअर बाउंड, राइट। और जो ये AN0 +1 है ये एज अ अपर बाउंड बिहेव कर रहा है, ठीक। ये इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं लेकिन ये सब बाउंडेड है बाय दीज टू नंबर्स। अब किसी सीक्वेंस को बाउंडेड करना है तो उसका हर एक एलिमेंट बाउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बचे कौन से इंडेक्स पे, 1 2 3 और अप टू व्हाट, लास्ट इंडेक्स N0 -1, करेक्ट। अब ये देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, दीज आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है कि नहीं। अब अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो डेफिनेटली बाउंडेड होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो उन्हीं में सबसे छोटा नंबर जो होगा इसके करेस्पॉन्डिंग A1 है, A2 है, A3 है और इसके करेस्पॉन्डिंग AN0 -1 है। तो इन्हीं एलिमेंट्स में जो सबसे छोटा होगा वो इनका बाउंड बन जाएगा, ठीक। तो स्मॉलेस्ट नंबर किस में से, A1 A2 अप टू व्हाट, AN0 -1 है ना, ये क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा, किसका, लोअर बाउंड ऑफ कौन से एलिमेंट्स का, AN का, जहां पे n ग्रेटर लेस देन N0 है, क्योंकि N0 से पीछे वाले एलिमेंट्स को हमें दिखाना है बाउंडेड। और इन्हीं में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, लार्जेस्ट, क्योंकि फाइनाइट है, तो इन्हीं में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा, वो अपर बाउंड बन जाएगा, किसका, AN का, जब n लेस देन N0 है, फॉर ऑल इनफैक्ट, है ना। तो अब देखो दोनों N0 के पीछे वाले भी बाउंडेड हो गए और N0 से लेके आगे तक के भी बाउंडेड हो गए। तो ओवरऑल पूरी सीक्वेंस AN कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई। लेकिन हमें तो जो बाउंड ढूंढना है वो किसके लिए ढूंढना है, पूरे AN के लिए ढूंढना है ना। एक यहाँ पे m स्मॉल m हो और एक यहाँ पे कैपिटल M हो, ठीक। तो एक बात बताओ, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू N0 के लिए AN0 -1 लोअर बाउंड है। तो इतने एलिमेंट्स में लोअर बाउंड इतने में से मिनिमम मिल रहा है, तो इसको भी अगर डाल दोगे यहाँ पे तो ओवरऑल हर एक n का आपको लोअर बाउंड मिल जाएगा ना। n लेस देन N0 में यहाँ इसका क्या छुपा है, ग्रेटेस्ट बाउंड, और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू N0 का ग्रेटेस्ट बाउंड यहाँ है। तो इस सेट में अगर ये इंक्लूड कर दोगे तो ओवरऑल AN का आपको क्या मिल जाएगा, अपर बाउंड। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और जैसे ही ऐसा हो गया तो हमें क्या पता लगा, देखो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास AN है वो स्मॉल m से कैपिटल M के लिए है फॉर ऑल n, विच इम्प्लाइज व्हाट, दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड।
I hope it is clear. So that is why I am saying that every Cauchy sequence is bounded. ठीक, बट जरा ध्यान रखना इस वाले थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि सही हो. ठीक, कन्वर्स पार्ट नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू. समझ आया? यानी कि कहने का क्या मतलब है? इट सिंपली मीन्स दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, every bounded sequence need not to be Cauchy, need not to be Cauchy. ठीक, Cauchy है तो for sure bounded होगा, but bounded है तो Cauchy हो, it's not important or it's not necessary. जैसे एक सीक्वेंस an है हमारे पास, ठीक, -1 की पावर n ले लो, ये हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड है, but this is not Cauchy. दिस इज नॉट Cauchy. क्लियर हो रहा है ना? और अब आप बहुत इजीली इसको देख भी सकते हो Cauchy कैसे नहीं है ना? क्योंकि अगर आप क्या करोगे, मॉड्यूलस ऑफ an माइनस a n नॉट निकालोगे तो वो क्या आएगा, -1 की पावर n माइनस -1 की पावर n नॉट. तो अब देखो ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए तो जरूरी नहीं है ना, है ना? अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे. तो आई होप ये वाला जो थ्योरम था वो सबको समझ आ गया हो. ठीक, अब क्यों मैं अभी कह रही थी कि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, Cauchy चेक करना हो तो एक डिफरेंट मेथड लगा लेते हैं क्योंकि उनको Cauchy चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट. तो एक थ्योरम हमारे पास बनाई गई है जिसकी हेल्प से ये चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं. ठीक, और वो थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, तो मैं लिखती हूं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. दिस इज Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस. ये हमारा एक दूसरा थ्योरम है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी हेल्प से आपका Cauchy चेक कर लेना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, कैसे जरा देखते हैं हम लोग. तो ये थ्योरम हमारे पास है, वो ये कहती है अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ Cauchy सीक्वेंस. अब देखो आसान हो गया कि नहीं हो गया. इफ एंड ओनली इफ it is a Cauchy sequence. See? तो इस थ्योरम ने काम इतना आसान किया. कैसे? अगर आपको चेक करना है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और किसी बच्चे को Cauchy चेक करना आता है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ Cauchy का क्राइटेरिया लगा लेगा. अगर Cauchy है तो अल्टीमेटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर वो Cauchy सीक्वेंस है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा. तो अगर किसी को कन्वर्जेंस चेक करना आता है तो वो कन्वर्जेंट चेक कर ले और वहां से कह देगा Cauchy. देखो इजी है ना. तो अब देखो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, आपको क्या पता है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. अब अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज नॉट Cauchy, और अगर कन्वर्जेंट होती तो Cauchy हो जाती, है ना. तो अगर आपको चेक करना है कि एक सीक्वेंस an दी हुई है, ठीक, तो आपको क्या चेक करना है, दिस इज, अगर कन्वर्जेंट आई तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोल दोगे, यस दिस इज Cauchy, है ना. और अगर क्या हो, अगर यही सीक्वेंस है एंड दिस इज नॉट कन्वर्जेंट तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इज नॉट Cauchy. सिंपल सी बात है. इतना इंफॉर्मेशन निकाल के हम बस कह सकते हैं Cauchy है या नहीं, अगर आपको Cauchy चेक करना डिफिकल्ट लगता है तो दिस इज द मोस्ट important theorem which is called as Cauchy's general principle of convergence, which says if a sequence is convergent then it is Cauchy, or if a sequence is Cauchy then definitely it is convergent. ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया थ्योरम है जिसका आप यूज करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हो. ठीक, अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे Cauchy सीक्वेंस चेक करने के लिए, और उसको हम इस थ्योरम के या फिर ये जो प्रिंसिपल है
कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि सीक्वेंस कॉशी है या नहीं, और जो कॉशी का क्राइटेरिया हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो तो लगानी। अभी जैसे हमने 1/n पढ़ा ना, वैसे ही हम एक और पढ़ते हैं, ठीक। तो लेट्स गो टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ डू वी चेक वेदर द सीक्वेंस इज कॉशी और नॉट, ठीक। तो एक सीक्वेंस an मान लो हमारे पास दिया हुआ है 1/n², ठीक। तो पहला मेथड जो कि सबसे सिंपल है, और मेथड नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास कि भाई अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुई तो वो कॉशी हो जाएगा, और आपको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n² कहाँ जा रहा है, 0 पे। अब अगर लिमिट ही एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सीक्वेंस an कैसा है, कन्वर्जेंट है। अब अगर कन्वर्जेंट है तो बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस जो सीक्वेंस an है वो कैसी हो गई, वो एक कॉशी सीक्वेंस हो गई। तो देखो दिस इज द बेस्ट वे टू चेक, राइट, इफ यू कैन सी वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक। मेथड नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास, जरा वो देखते हैं। मेथड नंबर 2 में हम डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मान लो कि हमारे पास हमें वो n0 एग्जिस्ट कराना है ना, तो मान लेते हैं कि फॉर एवरी n ग्रेटर देन n0 हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ an माइनस a n0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें एक n0 ढूंढ के, तो सीक्वेंस कॉशी हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, 1/n² दिया था, दिस इज 1/n0²। अभी जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है वही करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n0² माइनस का 1/n²। क्योंकि मॉडुलस है और नेचुरल नंबर है तो इनइक्वालिटी आएगी नहीं, और साइन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो, सिंस योर n इज ग्रेटर देन n0, सो योर 1/ तो n² भी हो सकता है ना। अगर एक स्टेप और लिखूं मैं आपके लिए, तो जो n² है वो भी ग्रेटर देन होगा n0², ठीक। तो 1/n² जो है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1/n0²। तो ये वैल्यू जब इससे छोटी है तो ओवरऑल अगर आप देखोगे मॉडुलस ऑफ an माइनस a n0 वो लेस देन क्या आ जाएगा, लेस देन 1/n0² आ जाएगा। और इसी को हम क्या मान ले रहे हैं, लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे जो हमारा n0² है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा, यानी कि हमारे पास जो n0 है वो ग्रेटर देन 1/√ε है ना। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन, अब देखो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n0 which is greater than 1/√ε such that mod an minus a n0 is less than epsilon for all n greater than n0. So that means the sequence an is a Cauchy sequence. ठीक है, तो देखो हमने कॉशी का जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी लगा के देखा और कॉशी की डेफिनेशन भी लगा के देखी। तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट वाला क्या आ रहा है, इजी आ रहा है। बट कभी कभी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन बेस्ड ही प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, इसलिए हमको ये डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग। अब मैं आगे भी जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वहां पे आपको कॉशी का जो जनरल प्रिंसिपल है कन्वर्जेंस का वो भी लगाऊंगी और जो कॉशी की डेफिनेशन है वो भी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सीक्वेंस an दी है विच इज व्हाट, विच इज n/n+1। ठीक, तो पहले हम अपना कॉशी का वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस लगाते हैं और अगर आप देखोगे तो लिमिट, और हमने ये सब अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं ना। ये इसकी हमने बाउंडेडनेस चेक करी थी, मोनोटोनिक नेचर चेक किया था, तो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। तो यहाँ पे इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक, तो लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब सीक्वेंस an कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। और अगर सीक्वेंस an कन्वर्जेंट हो गई तो अपने आप सीक्वेंस an कैसी हो गई, कॉशी हो गई। ठीक, बिना कुछ टेंशन के चुपचाप हमने इसको कॉशी सीक्वेंस प्रूव कर दिया। अब हम कोशिश करते हैं कि जो कॉशी की डेफिनेशन है वो अप्लाई करें। ठीक, टू चेक whether the sequence is Cauchy or not. So for every epsilon greater than 0 and
लेट कर लिया हमने कि जो n है वो ग्रेटर देन n नॉट है, और उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, मॉड an माइनस a n नॉट ले रहे हैं, उसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे सच दैट आर नॉट एग्जिस्ट फॉर इट। तो ये क्या दिया हुआ है, n बाय n प्लस 1, ठीक, ये क्या दिया हुआ है, n नॉट बाय n नॉट प्लस 1। तो अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। कैसे, हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में +1 एंड -1 कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर में हम +1 और -1, तो वही करना है हमको, ठीक। तो यहाँ पे मैं वापस से लिखती हूँ और देखते हैं फिर। चलो भाई, तो शुरू करते हैं अपना जो क्राइटेरिया है, डेफिनेशन उससे प्रूफ करने का। तो दिस इज n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, देन दिस इज n नॉट प्लस 1 माइनस 1। और अब हम टर्म्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इज 1 एंड दिस इज माइनस 1 बाई n प्लस 1। सिमिलरली n नॉट प्लस 1 बाई n नॉट प्लस 1 इज 1, नेगेटिव साइन है, और ये +1 बाय n नॉट का +1, ठीक। तो अब अगर देखोगे मॉडुलस ऑफ an माइनस a n नॉट क्या बन गया हमारे पास, मॉड ऑफ 1 बाय n नॉट प्लस 1 माइनस का 1 बाई n प्लस 1, ऐसा बन गया। और अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि n ग्रेटर देन n नॉट है, तो n प्लस 1 जो होगा, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन n नॉट प्लस 1। तो 1 बाई n प्लस 1 जो होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1 बाई n नॉट प्लस 1। तो बस हमें यही लगाना है, ठीक। तो ये वैल्यू जो है इस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद नेचुरल नंबर्स, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो जो मॉडुलस ऑफ an माइनस a n नॉट है वो क्या आएगा, लेस देन 1 बाई n नॉट प्लस 1 आ जाएगा, विच इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, जहां पे क्या होगा, whenever what happens, okay, ठीक है, whenever what happens, whenever your what, यहाँ पे देखो एक चाहो तो आप एक और इंफॉर्मेशन यहाँ निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे लिख दो कि n नॉट प्लस 1 जो है आपका, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन है, फिर आप ये इधर भेज दो। या और सिंपलेस्ट वे में करने के लिए क्या करते हैं लोग, और इजी बनाने के लिए एक स्टेप और आगे जाते हैं, ठीक। कैसे, यहाँ पे वो 1 बाई n नॉट प्लस 1 जो है वो लेस देन 1 बाई n नॉट होगा ना, क्योंकि n नॉट प्लस 1 बड़ा है n नॉट से, तो जब आप डिनोमिनेटर में ले आओगे तो ऐसा होगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब हो रहा होगा, वेन एवर योर n नॉट इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो अब ये लाइंस पढ़ो जरा दोबारा से, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन फॉर विच मॉड an माइनस a n naught is less than epsilon for all n greater than n naught, and hence we can say that sequence an is a Cauchy sequence, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जो कॉशी का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है वो बहुत आसानी से प्रूफ कर देता है कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो कॉशी है या नहीं। सिंपली आपको कन्वर्जेंट नेचर चेक करना है, और कन्वर्जेंस पे हमने बहुत टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ऑलराइट, चलो तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और ये कॉशी का जो प्रॉब्लम है इसको फाइनली फिनिश करने की कोशिश करते हैं आज। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास an दिया है, वो क्या है, -1 की पावर n बाय n, ठीक, ये दिया हुआ है। इसको हमें चेक करना है वेदर दिस इज कॉशी और नॉट। तो आप सबको पता है पहला तरीका, कन्वर्जेंट चेक कर लो। हमने जब हमने बाउंडेडनेस और मोनोटोनिसिटी पढ़ी थी तब हमने ये देख लिया था कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है, राइट। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमारे पास -1 की पावर n बाई n जो है वो कहाँ जाता है, वो 0 पे जाता है। तो इसका मतलब सीक्वेंस an कैसा हो गया, वो कन्वर्जेंट हो गया। तो इट इम्प्लाइज कि मेरे पास जो सीक्वेंस an है वो कैसा है, वो कॉशी सीक्वेंस है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, बाय डेफिनेशन जाना है। तो डेफिनेशन से जाते हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन n नॉट, हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ an माइनस a n नॉट पे जाते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो 1 बाई n मिला, -1 की पावर n बाई n, और यहाँ पे -1 की पावर n नॉट बाय n नॉट आ जाएगा, ठीक। अब हम मॉडुलस प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक,
क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, तो वो लेस देन इक्वल टू -1 की पावर n बाई n आएगा मॉडुलस के साथ, और प्लस -1 की पावर n0 बाय n0 आ जाएगा, करेक्ट, विच इज सिंपली गोइंग टू बी 1 बाई n प्लस 1 बाई n नॉट। क्लियर, ऐसा बन जाएगा। अब देखो जरा, आपको पता है कि n जो है वो ग्रेटर देन n0 है, तो 1 बाई n जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 बाई n0 होगा, तो इसको लेस देन 1 बाई n0 प्लस 1 बाई n0 लिख सकते हो, विच इज 2 बाई n0, करेक्ट। तो देखो यहां से हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व। क्या, मॉडुलस ऑफ an माइनस a n0 जो है वो लेस देन 2 बाई n0 आ गया, विच इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, जब कभी भी आपके पास जो n0 है वो ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर, ठीक। तो और जैसे अब देखो क्या हुआ, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन such that mod an minus a n0 is less than epsilon for all n greater than n0. That is why sequence an is a Cauchy sequence. Clear है? तो that's how you can prove whether the sequence is Cauchy or not. ठीक है, तो आई होप इतने क्वेश्चंस जो है वो आप सबके लिए काफी हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हो कि वेदर द गिवन सीक्वेंस इज Cauchy और नॉट। ठीक, और सिंपल से हैं, आई थिंक दे आर जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ क्विक टास्क फॉर यू, दीज आर नॉट गोइंग टू बी द होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि आप ये ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक, जैसे आपके पास एक सीक्वेंस an हम लोग दे देते हैं, क्या मान लो इसको हमने दिया 8 प्लस 1 बाई n क्यूब, आपको पता है कि ये 8 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, Cauchy हो गया। बट आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, बिकॉज डेफिनेशन ही अल्टीमेटली हमको सीखनी है। सीक्वेंस an दे दिया है हमको क्या, 1 बाई 2 की पावर n। अगेन यू नो दैट दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो Cauchy, बट आई वॉन्ट यू टू अप्लाई एंड गो थ्रू द डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस an हमने क्या दे दिया, -1 की पावर n इंटू n, तो यू नो दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, तो ऑटोमेटिकली दिस इज नॉट Cauchy, बट प्लीज अप्लाई द डेफिनेशन सो दैट आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा Cauchy सीक्वेंसेस पे लेक्चर। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक, सीक्वेंस इज फिनिश्ड नाउ। अब सिर्फ क्या करना है हमको, जो मैंने आपके लिए एक आई थिंक लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर वाले लेक्चर में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो मुझे वो होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। ठीक, एक और चीज मैं बोलूंगी, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है पूछने को तो प्लीज शेयर देम, ठीक है, ताकि ये होमवर्क डिस्कशन वाले क्लास में ही मैं इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दूं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्लोज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, सीरीज, अपना सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उससे पहले आप अपने सारे डाउट्स शेयर कर दो टेलीग्राम पे और कमेंट सेक्शन पे, तो हम वो डिस्कशन कर लेंगे। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद homework question discussions along with other problems which all of you are going to share, and then from next week onwards we can start with our series topic. So all those students who are waiting for series to get started on this platform, from Monday Monday तो सर का lecture होता है Tuesday, from Tuesday we are going to start with our series of real numbers. ठीक है, चलो, so till then bye bye, take care, keep studying and keep asking the questions if you have any. All right, bye bye.